हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में है। और आज का टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के पहले एन टर्म्स का सम एसएन इक्वल टू NY2 A + L, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम। और उसके इतने पेयर बनेंगे A + L हमने पेयर बनाए थे पहले लेक्चर में और n/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसका प्राइमरी पहला फॉर्मूला था। L का क्या है आपका nth टर्म है an की वैल्यू रख दी A + n - 1t, इसी फॉर्मूले में रख दी हमने L के प्लेस पर ये, तो Sn का फॉर्मूला ये बन गया। और an तो आप जानते हैं ये होता है, AP आपका ये होता है। इन्हीं सब का यूज करना है और हमारा आज का लास्ट लेक्चर है ये। और इस लेक्चर में आपका AP के अंदर कुछ चीज़ें हमारी कट गई हैं, डिलीट हो गई हैं, इस साल नहीं है सिलेबस के अंदर, कि जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसमें हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस को करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम आपको दे रखी है एक्सरसाइज के अंदर, उनको हम नहीं करने वाले हैं, अगले साल करेंगे। तो देखें, हमने इससे पहले तक का सारा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। 4 में देखो क्या पूछा गया है। 4 में देखा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दे रखा आपको 9, 17, 25 एंड सो ऑन। इस तरह की एपी है और इसके पूछना है इसके कितने टर्म्स लिए जाएं जिनका सम 636 हो। 5 टर्म का सम 636 है, 6 का है, 10 का है, 50 का है। कितने टर्म्स का सम 636 है। इस तरह के सीक्वेंस है। कितने टर्म्स का, हमने मान लिया n टर्म्स का सम 636 है। Sn इक्वल टू 636। Sn की वैल्यू क्या होगी NY2 2A + n-1d इक्वल टू 636 ये हुआ। तो इसमें आपको n निकालना है और AOD चाहिए। AOD तो वहां से मिल जाएंगे आपको, जो AP दे रखा है। A क्या है आपका, A इक्वल टू 9 और D की वैल्यू कितनी है 17 - 9 8। तो A और D पता है, रख जाओ यहाँ पर। ये n के प्लेस पर निकालनी है n की वैल्यू 2A, A की वैल्यू है 9 और n-1 D की वैल्यू है 8 इक्वल टू 636। अब आप देखें कितना हो गया ये NY2, ये हो गया आपका 18 + 8n - 8 636। सॉल्व करें इसको, जरा सॉल्व कर जाए। यहाँ 8n और 18 - 8 10 आ जाएगा। NY2 8n + 10 = 636। 2 एटलीस्ट कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। 2 कॉमन लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा आपका नीचे वाला। ये 2 कॉमन लेते ही कैंसिल कर दिया, तो ये n 2 अगर आपने यहाँ से कॉमन लिया तो बचेगा कितना 4n + 5 636। 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया। n की उल्टा करेंगे तो ये 4n² + 5n - 636 = 0। इसको उठा के लिया है। अब इसके फैक्टर्स करने हैं। 4 की उल्टा कर लीजिए 636। अब देखें 4n² प्लस का 53n - 48n - 636 = 0। n की वैल्यू निकालनी है हमें, केवल n के लिए सॉल्व करना है। तो दिस वन और दिस वन, तो यहाँ से अच्छा उल्टा कर लिया। अगर उल्टा कर लें इसको कि 4n² - 48n प्लस का 53n - 636 = 0, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका 4n, तो बचा n - 12 प्लस का 53n - 12 = 0। तो n - 12 और 1 आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ रखी है। फैक्टराइज कर गए हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर रहे हैं, बीच वाले टर्म्स को 5n को हमने स्प्लिट किया है। 53 - 48 5n होता है और 4n + 53 = 0। तो n की वैल्यू आ गई 12। और अगर यहाँ से देखें कि इफ 4n + 53 = 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी 53/4 माइनस। तो ये तो हमारा क्या है, वैलिड नहीं है, क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं। नंबर टर्म्स कैसे आएंगे, होल नंबर्स में आएंगे। ये होल नंबर में नहीं है, एक तो नेगेटिव है, नेगेटिव हो नहीं सकता, होल नंबर में ही होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है। तो n की वैल्यू कितनी है 12 है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस तरह के 9, 17, 25 और +8 33 एंड सो ऑन 41 एंड सो ऑन, ऐसे 12 टर्म्स लेंगे तो उन 12 टर्म्स का जो सम करेंगे, उनको जोड़ लेंगे, तो उन सबका सम कितना आएगा 636 आएगा। इसका मतलब ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द फर्स्ट टर्म आपकी स्क्रीन पर है। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू दे रखा है 5। आगे देखें, एंड लास्ट टर्म इज 45।
लास्ट टर्म हमने मान लिया एल, लास्ट टर्म एल इजकल टू ए एन इजकल टू 45। मान लिया अगर इसमें एन टर्म्स हैं तो इसका ए एन कितना 45 है। एंड द सम, और एन टर्म्स का सम कितना देखा है, एन टर्म्स का सम एस एन दे रखा है 400। फाइंड द नंबर टर्म्स एन बताना है और कॉमन डिफरेंस डी बताना है, वो तो निकालना ही पड़ेगा सारा। एस एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन वाई टू ए प्लस एल, एल का मतलब आपको पता है इजकल टू 400। एन वाई टू, एन नहीं पता आपको, ए की वैल्यू पता है 5 और लास्ट टाइम आपको पता है 45। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत आसान हो गया। तो कितना हो गया आपका ये एन वाई टू 50 इजकल टू 400, आसान हो गया ये तो 25। तो n की वैल्यू आ गई 400 अपॉन 25। 25 से कैंसिल करेंगे तो 4 और 4 4 जा 16। तो इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स हैं, 16 टर्म्स हैं, 16 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स। और इसका 60th टर्म कितना है 45 है, और 16 टर्म का सम कितना है 400 है। क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये नंबर ऑफ टर्म्स n आ चुका है, और पूछ रहे हैं हमसे क्या, कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी कैसा आएगा, एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए दे रखा है एल, ए एन दे रखा है आपको 45, यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस डी। तो देखो ए एन इजकल टू दे रखा है 45, एन की वैल्यू आ चुकी है 16, ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 45, ए की वैल्यू दे रखी है 5, एन की वैल्यू हमने निकाली अभी 16 माइनस 1 डी इजकल टू 45। तो 5 प्लस 15 डी इजकल टू 45, तो ये आ गया 15 डी इजकल टू 45 था, बड़ा अजीब सा है भाई। 5 हम रखेंगे तो आएगा 40, और डी की वैल्यू आ गई है कितना 40 अपॉन 15। कैंसिल पेंसिल कहीं से होता नहीं, तो डी आपका यही है। बड़ा अजीब सा डी है, लेकिन जैसा भी है डी यही है। सिंप्लीफाई दीजिए कीजिए, 3 से तो कैंसिल होता नहीं, 5 से तो हो सकता है, 5 से हो सकता है, 5 8 जा और 5 3 जा, तो आंसर आ गया आपका 8/3। डी की वैल्यू आ गई है 8/3। इस तरह से क्वेश्चन थे स्टूडेंट, यही फॉर्मूले दे रखे हैं, इन्हीं को घुटमुट करना, इन्हीं की एप्लीकेशन दे रखे हैं। और देखें क्वेश्चन नंबर आगे, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपीआर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म दे रखा है 17 और लास्ट टर्म एल या nth टर्म हमने n मान लिया, एन क्या है 350 है। और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है यहाँ पर डी इजकल टू, कॉमन डिफरेंस 9 है। हाउ मेनी टर्म्स, n की वैल्यू बताइए और फिर उनका सम भी बताइए। तो n बताना है बस, तो सीधा से इसको पकड़ के ले चलो। ये an का फॉर्मूला आपको पता है, an क्या होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 डी, लगाइए n की वैल्यू निकाल लीजिए। a प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 350, a की वैल्यू पता है 17, n की वैल्यू निकालनी है, डी भी दे रखा है, तो बचा क्या, n की वैल्यू निकालनी, निकल जाएगी। तो हो गया 17 प्लस 9n माइनस 9 इजकल टू 350। अब दो तरीके हैं, एक तो था 17 को इधर माइनस कर लेते हैं, फिर 9 से डिवाइड कर देते हैं। दूसरा है 9 के मल्टीप्लाई कर दिया, 9n माइनस 9। अब 17 माइनस 9 कितना होगा, 17 माइनस 9 कितना बचा, 17 से 9 माइनस करेंगे तो ये 8 प्लस का 8 इजकल टू 350, और 9n इजकल टू 350 माइनस 8 कितना बचा 342, 50 में से 8 का 42, और यहाँ पर है 9n, n की वैल्यू कितनी आ गई 342 अपॉन 9 से कैंसिल कीजिए, 9 से कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 9 3 जा 27, 3 जा 27, 27 और 34 4 और 7 में 3 72, 9 8 जा 72 38, n की वैल्यू आ गई है 38। तो इस सीक्वेंस के अंदर 38 टर्म्स है, और 38 टर्म्स कौन सा है, 38th टर्म जो है वो 350 है। डी की और ये देखिए हमसे क्या पूछ रहे हैं, S38, SN पूछ रहे हैं, AN पता है तो आप SN इक्वल टू क्या लगाएंगे, NY2 A प्लस AN L, n की वैल्यू आई है 38, y2 a की वैल्यू है आपने निकाल रखी है, a दे रखा है 17, an आपको दिया हुआ है 350, और सॉल्व करके इसका आंसर हो 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया आपका ये 19, और इसको कर गए तो 367। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया आपका
या कीजिए मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, S22 निकालना है, जबकि क्या दे रखा है, D की वैल्यू दे रखी है आपको और A22 दिया हुआ है। A22 बहुत आसान क्वेश्चन है, A22 दे रखा है और S22 निकालना है आपको। तो A22, तो S22 निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, अरे फार्मूला हमारा होता है SN इक्वल टू N/2 A प्लस L, और L को क्या लिख रहे हैं हम, 22 की बात आएगी तो ये A22 तो आपको पता है, A की वैल्यू चाहिए, N तो पता है हमें 22 है, A हमें नहीं पता, D पता है, इससे निकल के आ जाएगा आपका A, इससे निकल के आ जाएगा A22 का मतलब क्या होता है, A प्लस 21D इक्वल टू 149, तो A प्लस 21D की वैल्यू है 7, 149, A इक्वल टू 149 माइनस, इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा आपका 7 और 14, 149 माइनस 147 2, A की वैल्यू आ गई 2। अब रख जाओ इसमें, S22 पूछा जा रहा था, 22/2 A की वैल्यू आई है 2, AN का मतलब A22, और ये भी क्या है आपका A, रख गए सभी जगह 11, और A की वैल्यू अभी 2 निकाल लिया, A22 दे रखा है 149, आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट से, तो 151, और 11 से उल्टा करना तो बड़ा आसान होता है, 11 की मल्टीप्लाई ये इस तरह से करके करते हैं हम, ये 1 और 1 और 5 6, और ये फिर 5 और 1 6, और ये फिर 1, ये आंसर आ गया आपका। 11 बन जाए 11 कैरी 1, 11 5 जाए 55, 55 में 1 किया 56, 6 कैरी 5, 11 बन जाए 11, 11 और 5 16। तो हम कैसे करते हैं, ये 0 और 1 1, 1 और 5 6, 5 और 1 6, और 1 और 0 0। तो ये ध्यान से देख लें एक बार, अगर आपको नया लग रहा है तो 1 5 1 में मल्टीप्लाई करनी है आपको 11 से, तो करते क्या है, एक डॉट यहाँ बना लेते हैं, एक डॉट यहाँ, तो डॉट का मतलब 0 ही है यहाँ पर। इन दोनों को ऐड किया 1, इन दोनों को ऐड किया 5 नहीं 6, इन दोनों को ऐड किया 5 और 1 को 6, 1 और 0 को ऐड किया 1, तो ये आंसर आ गया। 11 से मल्टीप्लाई, 1 1 1 से मल्टीप्लाई, 22 से मल्टीप्लाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। स्टूडेंट देखें आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा था 6 7 8 9, देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, S51 निकालना है, जबकि क्या दे रखा है, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। सेकंड टर्म दे रखा है A2 14 है, और थर्ड टर्म दे रखा है 18, और आपको S51 निकालना है। तो इनसे क्या निकालेंगे आप, S51 का मतलब 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो 51/2 2A प्लस n-1D, n की वैल्यू पता है 51, AOD आपको चाहिए, इन दोनों से आपको AOD की वैल्यू मिल जाएगी। तो A2 का मतलब क्या होता है, A2 मीन्स होता है सेकंड टर्म, A प्लस D इक्वल टू 40, नंबर 1। सेकंड टर्म्स A फर्स्ट टर्म, A प्लस D सेकंड टर्म, A प्लस 2D थर्ड टर्म, और A3 का मतलब क्या हुआ, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है आपका, A प्लस 2D इक्वल टू 80, ये नंबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर A प्लस 2D इक्वल टू 80, नंबर 2, माइनस कर जाओ, सब्ट्रैक्ट कर गए, तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -D और ये -4, तो यहाँ से क्या निकल के आया, D की वैल्यू 4, D इक्वल टू 4 आ गया। D की वैल्यू कहीं रख जाओ, A आ जाएगा। D इक्वल टू आप रख गए किसमें, फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट A प्लस D इक्वल टू 14 है, D की वैल्यू 4 रख गए, A प्लस D की वैल्यू 4 इक्वल टू 14, और A इक्वल टू कितना आ गया 10। A पता है, D पता है, अब जो चाहे वो पूछ ले, पूछ कर रहे हैं S51, तो SN इक्वल टू होता है n/2 2A प्लस n-1D, ये फार्मूला है आपका। ये हमसे पूछ रहे हैं S51, n के प्लेस पे क्या रख गया 51, 51/2 2A, A की वैल्यू है 10 प्लस 51 माइनस 1 50, और D की वैल्यू कितनी है 4, इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया आपका 51/2 2A 20 प्लस 200, तो 51/2, और ये हो गया 220, 2 से कैंसिल कर देता है 100 0, फिर से क्या आ गया आपका 11। 11 की मल्टीप्लाई तो हम जानते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते कैसे किया था, पिछली बार किया था 1 और 5 6, 5 और 0 5, तो ये आपका आंसर आ गया। एक 0 और आना था, तो 11 की मल्टीप्लाई 51 में करेंगे 561, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।
देखें क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 देखें आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49। 7 टर्म्स का सम दे रखा है 49, 17 टर्म्स का सम दे रखा है 289। क्या पूछ रहे हैं? सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा? n स्क्वायर। ये केवल बेसिक ऑब्जर्वेशन के हिसाब में बोल दिया आंसर n स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, तो n टर्म्स का सम कितना होगा? n स्क्वायर। ये निकल के आने वाला है। ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है, पैटर्न है हमारा, बन रहा है इस तरह से, ऐसे आना चाहिए। देखते हैं आता नहीं आता। तो S7 का मतलब क्या होता है? 7y2 2a प्लस 7 - 1d इजकल टू 49। तो 7 से कैंसिल हो गया आपका ये 7 टाइम्स, तो 2a प्लस 6d इजकल टू 7, और 2 के यहाँ पर है, 2 की उल्टा यहाँ जाके होगी तो कितना हो जाएगा? ये 2 की उल्टा यहाँ जाके होगी तो ये 14। 2 से सारे को डिवाइड कर गए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये a प्लस 3d इजकल टू 7, नंबर 1। अब देखें जरा S17 दे रखा है, तो S17 इजकल टू 289। S17 289, तो S17 को 17/2 2a प्लस 16d 17 - 1d इजकल टू 289। तो 17 से कैंसिल हो गया ये 17 टाइम्स, और 2 यहाँ से कैंसिल कर दिया, 2 यहाँ से कॉमन ले गए, 2a प्लस 16d से 2 कॉमन लेंगे, 2 कैंसिल करके, तो ये आ गया a प्लस 8d इजकल टू 17, नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, तो आसान है इन दोनों को सॉल्व करना। तो a प्लस 3d इजकल टू 7, इसको उठा के यहाँ लिख गए। ये क्वेश्चन हमने 17 लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करना 3rd चैप्टर में सीखा था। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 5d इजकल टू 10, और d इजकल टू 2, और d की वैल्यू उठा के अगर आप कहीं भी रख जाएंगे, यहाँ रख गए, तो आ गया a प्लस 3 × 2 इजकल टू 7, तो a की वैल्यू आ गई है 1। a 1 है, d 2 है, तो हमें क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म्स, Sn निकालना है। Sn इजकल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1d, और सबकी वैल्यू तो पता है आपको, 2a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 प्लस n - 1, इसकी वैल्यू 2 है, तो रख गए n/2 2 प्लस 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n/2 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और n स्क्वायर। तो Sn की वैल्यू आ गई है n स्क्वायर। Sn आपका इतना आ गया। देखें आगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्या देखा? सो दैट a1 a2 a3 an आर फॉर्म एन एपी, एक एपी को फॉर्म करते हैं, जबकि an का फॉर्मूला दिया हुआ है, an इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और पूछा जा रहा है सम ऑफ 15 टर्म्स, S15 बताना है। उससे पहले आपको ये एपी फॉर्म करके बतानी है। स्टूडेंट ध्यान से देखें, ये an nth टर्म दे रखा है आपका a3 + 4n, तो ये एपी तो होगी ही, एपी होगी, क्योंकि एपी के n टर्म्स का सम जो होता है Sn वो होता है क्वाड्रेटिक, और उसका nth टर्म जो होता है वो होता है लीनियर। तो ये लीनियर की फॉर्म में है। स्टूडेंट इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, बाद में वेरीफाई कर लेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर an लीनियर की फॉर्म में दे रखा है, लीनियर मीन्स n में 1 डिग्री का है, तो एपी को फॉर्म करेगा, पक्का करेगा ये। और साथ साथ एक चीज़ और भी है, इसका कॉमन डिफरेंस हम यहीं से बता सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितने आने वाला है? इस n का जो कोफिशिएंट होगा 4, ये इसका कॉमन डिफरेंस d आएगा, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? -5 आएगा। फिर हम निकालेंगे S15। देखें ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम बाद में आके वेरीफाई करेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो वेरीफाई करेंगे, तब तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखें जरा, हमें an दिया हुआ है nth टर्म, तो इसी में रख जाओ भैया, पुट n इक्वल टू 1 2 3 रखते चले जाओ, तो क्या आएगा? a1 आपका आ गया 3 + 4 × 1 7, a2 3 + 4 × 2 4 × 2 8 8 × 3 8 × 3 11, a3 3 हम क्या रख रहे हैं? a3 आप यहाँ रख रहे हैं 3 + 4 × 3 4 × 3 12, और ये आ गया 15, a4 3 + 4 × 4 16 × 3, ये कितना आ गया? 16, और 3 19, ये आ गया। ऐड से चलेगा आपका ये। अब तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है आपका a2 - a1, तो 11 - 7 कितना आ रहा है? 4,
और देखें आप ये A3 माइनस A2, 15 माइनस 11 कितना आ रहा है 4। तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 7, 11, 15, 19 फॉर्म एन AP। एक AP को बनाते हैं, AP है सारी चार ये एंड सो ऑन। अब करना क्या है इसका हमें, AP तो बनती है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 4 है, S15 निकालना है। S15 देखिए, S15 कितना होगा आपका, S15 के अंदर 15/2, 2A, A की वैल्यू पता है हमें, A की वैल्यू तो कितनी आ रही है आपकी, ये वाली A की वैल्यू ये है 2A + n-1D, निकाल दीजिए। 15/2 2A, A की वैल्यू आपकी है 7 और n के प्लेस पर है 15 - 1 14 और D की वैल्यू आपने बोली है 4। तो देखो ये 2 2 2 सारे कैंसिल हो गए। 15 हमने क्या किया, तो यहाँ 2 है और यहाँ भी एक 2 है, 2 यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 2, 4 से 2 बाहर निकालिए, 2 बाहर निकालिए, 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचा है 7 और यहाँ बचा है 2 बाहर चला गया, तो 2 × 14 28। इस कैलकुलेशन को समझिए, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, आप सॉल्व करके निकाल लीजिए, इतना ही आएगा। अब करना क्या आपको, 15 × 28 और ये 35, 15 को लेकर 35, 15 5 जो 75 का 5 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 45 52 525, 15 5 जा 75 का 5 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 52, तो 512 आपका ये आंसर आ गया, ये आंसर आया। ऐसे ही करना है आपको, ये सेम है दोनों, तो रखते चले आइए, पुट n = 1 2 3 एंड सो ऑन। तो A1 9 - 5 × 1 4, A2 9 - 5 × 2, हम n को लिस्ट पे रख रहे हैं हम 2, तो 9 - 10 क्या हो गया -1, ओहो। A3 9 - 5 × यहाँ पर रख गया अब ये 3, तो 9 - 15 क्या आ गया माइनस का 6, कुछ गड़बड़ हो रही है, 10 - 5 -1, तो 9 - 15, 9 - 15 आएगा आपका -6, ठीक है। और ऐसे ही A4 क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे A4 में, तो 9 - 5 × 4 20 माइनस का 11। अब देखें D क्या होता है, दिस माइनस दिस, देखें A2 - A1, A2 - A1, यही तो D होता है। A2 - A1 निकालें आप, कितना आएगा -1 - 4 -5, A3 - A2, A3 - A2, दिस माइनस दिस, तो -6 -1, तो ये भी आ गया -5, A4 - A3, ये आ गया -11 -6, ये भी आ गया -5 -5, यही क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है D। तो D आपका कितना है -5, D आपका -5 है और ये फॉर्म करता है AP को, क्योंकि सभी क्या है A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ये क्या है एक AP है। अब पूछ क्या रहे हमसे, ये S15 बताइए, तो n/2 2A + n-1D निकालते जाओ। 15/2 2A, A की वैल्यू है आपकी फर्स्ट टर्म ये रहा 4, और 15 - 1 14 और D की वैल्यू आपने निकाली अभी -5, सॉल्व कर गई है। 15/2, दो 2 को मैं कैसे बार बार कैंसिल कर रहा था, 2 यहाँ भी है 2 इसके अंदर भी है, और 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ बचा 2 बाहर आया, 2 यहाँ से बाहर आया तो यहाँ बचा है 4, और यहाँ से बचा जब आपने 2 बाहर निकाल तो 7 × 5 35, और ये आंसर आ गया आपका 15 × -31। मल्टीप्लाई कर जाओ, पहले 15 की उल्टे आपने की थी 35 में, आप करनी है 31 में, ओ नेगेटिव है, तो 15 बन जाए 15 का 5 कैरी 1, 15 3 जा 45 46, तो माइनस का आ गया है 465। तो ऐसे करने क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था, ऐसे 11 12 13 14 और 15 ऑनवर्ड हमारे सिलेबस में अब इस साल नहीं है। देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn दिया हुआ है आपको, Sn = 4n - n²। ध्यान रखना स्टूडेंट्स,
n टर्म्स का सम जो होता है Sn जनरल फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो वो क्वाड्रेटिक होता है, और nth टर्म आपका जैसे पिछले क्वेश्चन में था वो लीनियर होता है। क्वाड्रेटिक, Sn क्वाड्रेटिक और an लीनियर होता है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म मीन्स a1 s1, एक ही बात है। और भी बहुत सारे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स पूछा गया है, सेकंड टर्म पूछा गया है। तो इसी में क्या करते हैं अभी, n इक्वल टू अगर 1 2 3 रखे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये एंड सो ऑन। तो S1 इक्वल होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म तक का सम, मीन्स फर्स्ट टर्म ही है ये। S1 और A1 एक ही बात है, तो हो गया 4 माइनस 1 3। 3 क्या है आपका A1 मीन्स A1 S1 तीनों का मतलब एक है। अब पुट n इक्वल टू 2 रख गया अभी, तो S2 कितना आ गया, ये 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो S2 इक्वल टू आ गया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। S2 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, दो टर्म्स का सम होता है S2। यह है आपका 4, तो यहाँ से A2 निकल के आ सकता है। A2 आपका आ गया 4 माइनस A1 की वैल्यू निकाल रखी है 3, तो 3 ये आ गया आपका 1। A2 सेकंड टर्म आ गया आपका, और सेकंड टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, तो कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 आपका 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 आपका हो गया -2 इज D। अब जो चाहे A पता है आपको, D पता है, जो चाहे वो पूछ ले। क्या पूछ रहे हैं अब ये, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हो गया। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका A3 क्या होता है आपका, अरे फर्स्ट टर्म प्लस 2D, या फिर आप ऐसे बोलते हैं A2 प्लस D सेकेंड टर्म प्लस D। सेकेंड टर्म हमने निकाला है 1 और D की वैल्यू कितनी है -2, तो फिर से 1। बहुत बढ़िया, सेकेंड टर्म आपका तो 1 था और D की वैल्यू कितनी है -2, तो -1 आ गया। दोनों सेम कैसे आएंगे, A3 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, A10 और AN। तो A10 क्या हो जाएगा आपका, A10 आपका हो जाएगा A1 मीन्स फर्स्ट टर्म 9D। A1 की वैल्यू आपकी है 3, 9D की वैल्यू है, D की वैल्यू आपकी है, D कहाँ गया, D आपका है -2 इंटू 9 -18, और आ गया माइनस का 15। और AN पूछा जा रहा है, A1 प्लस A1 लिखो या A लिखो, A1 या A, ये A ही तो है, और N -1D। A1 की वैल्यू आपकी हमने निकाली है 3, N-1D की वैल्यू है आपकी -2। सॉल्व कर गई ये 3 माइनस 2n प्लस 2, तो आंसर आ गया 5 माइनस 2n AN। ये था क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल 40 टर्म्स जो हैं उनका सम निकालना है। तो डिविजिबल बाई 6, तो 40 टर्म्स, तो टर्म्स डिविजिबल बाई 6, जो 6 से डिविजिबल हो क्या होगा, पहला टर्म्स कौन सा होगा 6, और दूसरा टर्म जो 6 से डिविजिबल हो कितना होगा, वो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन। कहाँ तक है, अप टू 40 टर्म्स तक। और इन सब का क्या करना है, आपको सम निकालना है। दो आसान क्वेश्चन है, A पता है, D पता है, और N की वैल्यू 40 टर्म तक का सम निकालना है S40। तो अब ध्यान दो, A की वैल्यू है 6 और D की वैल्यू है 12 माइनस 6। और हम तो पूछ रहे हैं S40 क्या होगा आपका, फार्मूला तो वही है SN वाला फार्मूला आ गया। अब ये N/2 2A प्लस N-1D। वैसे तो आपको ये पता लग रहा है 40 टर्म्स कौन सा होगा 240, अब वो भी कर सकते हैं। तो 40/2 2A 6, और ये 40 माइनस 1 D की वैल्यू है 6। ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 20, 12 प्लस 39 इंटू 6 20। अब दो इसमें से 6 एटलीस्ट कॉमन आ सकता है,
6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2। तो ये एक नया तरीका है ऐसे ही। तो क्योंकि मुझसे मल्टीप्लाई नहीं हो रही है 39 इंटू 6, मैंने क्या किया 6 को बाहर निकाल लिया, 39 बचा, 12 में से 6 बाहर निकाल लिया, 2 बचा, 2 को प्लस 39 लिखना आसान है 41। अच्छा 6 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 120 और ये हो गया आपका 41। अब एक 0, 12 1 जा 12, 1 12 4 जा 48, 49, ये आंसर आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है 6, सेकंड टर्म क्या है सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, 6 का 40 मल्टीपल कौन सा होगा 240, 6 का 40 मल्टीपल क्या होगा आपका 240। तो आपको तो पता है ये वाला, और n की वैल्यू भी पता है इस क्वेश्चन में, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा S40 पूछा जा रहा है। तो क्या होगा आपका ये 40/2 a प्लस l, तो आ गया 20, a की वैल्यू 6 है और ये है 240, तो 20 इंटू 246 062 और आंसर आएगा आपका ये 49, ये आंसर आ गया। इस तरह से कर सकते थे आप ये, और ऐसे कर सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 14, 13 आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम बताना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड सो ऑन, और 15 चाहिए हमें, 8 15 जा 120। इतने आपके पास टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं। लास्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, इनका सम निकालना है। तो आपको निकालना क्या है S15। तो S15 के लिए आप क्या करें, Sn इजकल टू n/2 a प्लस l। तो S15 आपको निकालना है, तो 15/2, a की वैल्यू कितनी है 8, l की वैल्यू कितनी है 120। और अगर नहीं पता लग पा रहा है ये, अरे तो 15 इंटू 8 120, अब हमने सेकंड पार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो आप पहले की तरह कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर उससे पहले वाला किया था। 128 इससे कैंसिल कर दिया, ये 128 2 से कैंसिल किया 64। अब मल्टीप्लाई कर जाओ 15 4 जा कितना 60 का 06, 15 6 जा 96, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर बिटवीन 0 और 50। 0 50 के बीच में ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 50 के बीच नेचुरल नंबर कौन से होंगे, ऑड नेचुरल नंबर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 9 एंड सो ऑन। 50 से पहले तक कहाँ आएगा 49, ये हुआ आपका। और हमें करना क्या है, फाइंड द सम, इसका सम निकालना है। इतने सारे टर्म्स का सम निकालना है, तो हमें पता तो लगे कितने टर्म्स हैं ये तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने किया था, 2 और 3 में किया था ऐसा। 1 3 5 सबको जोड़ना है, कहाँ तक 49 तक जोड़ना है, लेकिन हमें ये नहीं पता 49 टर्म्स है कौन सा। 50 से तो कितना 25 है, और 25 का स्क्वायर कितना 625 आंसर आने वाला है। तो अब देखें पहले तो आपको निकालना है कितना, तो 49 इसका टर्म्स कौन से नंबर का टर्म्स है। तो ध्यान से देखें, a की वैल्यू है आपकी 1 और d की वैल्यू है 3 - 1 2। हमने एज्यूम कर लिया कि लेट an इजकल टू है 49। इसमें n टर्म्स हैं, n टर्म्स है और n टर्म्स का सम निकालेंगे। an इजकल टू 49, तो a प्लस n - 1 d इजकल टू 49। तो a की वैल्यू है 1, n - 1 d की वैल्यू 2 है 49, तो 1 प्लस 2n - 2 इजकल टू 49, तो 2n - 1 इजकल टू 49, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई है 25। सॉल्व कीजिए, देखिए 49 + 1 50/2 25। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 25 टर्म्स हैं। इन 25 टर्म्स का सम निकालना है आपको। तो Sn इजकल टू n/2 a प्लस l। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है 49 है, लगा दीजिए S25। तो 25/2 a की वैल्यू है 1 और ये है 49, तो 25/2 और ये हो गया 50। 2 से कैंसिल हो गया आपका ये 25 × 25 625 S25। इसमें देखा कितने आसान क्वेश्चन थे। और इसके बाद 15 16 17 18 आपकी मौज हो गई है इस साल कि ये हमारी इस बार क्वेश्चन नंबर 20 तक सिलेबस में ही नहीं है। ये प्रॉब्लम जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी
ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम थी और ये हमारे सिलेबस से इस साल के लिए डिलीट की गई हैं। और क्या क्या डिलीट किया गया है कमेंट्स में आप लिखेंगे तो इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। और क्या क्या नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, बाकी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस बार सिलेबस कम है तो हमें कम सिलेबस को पढ़ना है, ज़्यादा हमें टाइम मिलेगा। घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने में जितना टाइम ज़्यादा था वो सारा टाइम आपका बच जाता है, तो उस टाइम का यूटिलाइज कीजिए और अच्छे से पढ़िए। आपको अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कल वाली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 6। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।